नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आप लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लें और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि ज्योतिष से संबंधित नई नई वीडियोज आपको मिल सके। तो हम लोग बृहदावगढ़ चक्र का अध्ययन कर रहे थे, इसमें ये 12वीं कक्षा है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वधु प्रवेश से आरंभ करेंगे। आरभ्योद्वाह दिवसात् षष्ठे वाप्यष्टमे दिने वधु प्रवेशः संपत्त्यै दशमेथ समे दिने। उद्वाह दिवसात् आरभ्य षष्ठे वा अष्टमे दिने अथ दशमे समे दिने वधु प्रवेशः संपत्त्यै। उद्वाह दिवसात्, उद्वाह कहते हैं विवाह को, तो उद्वाह दिवसात् यानी विवाह दिवस से, जिस दिन शादी होती है उस दिन से, आरभ्य यानी आरंभ करके, षष्ठे छठवें, वा अथवा अष्टमे आठवें, दिने दिन में, अथ अनंतर, ठीक, छठवें आठवें हो गया, उसके बाद अथ अनंतर दशमें दसवें अथवा समे दिने सम दिनों में वधु प्रवेश संपत्ति। वधु प्रवेश क्या होता है? शुभ होता है। तो उद्वाह दिवस विवाह दिवस यानी जिस दिन शादी होती है उस दिन से आरंभ करके छठवें आठवें दसवें अथवा सम दिनों में यानी छठवें आठवें दसवें 12वें इत्यादि दिनों में वधु प्रवेश संपत्ति। वधु प्रवेश क्या होता है? शुभ होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। यानी इन्हीं दिनों में क्या करना चाहिए? वधु प्रवेश करना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद वधु प्रवेश का मुहूर्त देखते हैं। पौषणात् कवाच श्रवणाच युग्मे हस्तत्रये मूलमगोत्तरासु पुष्ये च मैत्रे च वधु प्रवेशो रिक्ते तरे व्यर्क कुजे च सस्तः। पौषणात्, पौषणा कहते हैं रेवती नक्षत्र को, ठीक। तो पौषणात् यानी रेवती नक्षत्रात्, क भात, क ब्रह्मा, ब्रह्मा स्वामी है रोहिणी नक्षत्र के, भ कहते हैं हम नक्षत्र को, तो क भात यानी रोहिणी नक्षत्रात्, ठीक। उसका श्रवणात्, श्रवण नक्षत्रात्, ठीक। युग्म यानी दो, तो पौषण रेवती नक्षत्र से दो, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र से दो, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र से दो, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। उसके बाद हस्त से तीन, हस्तत्रये, हस्त से तीन नक्षत्र, तो हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। फिर मूल नक्षत्र, मघा नक्षत्र और उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, ये तीन हो गए। उसके बाद पुष्य नक्षत्र और मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र। इतने नक्षत्रों में से एक नक्षत्र होना चाहिए। उसके बाद और क्या होना चाहिए? रिक्ता इतरे, रिक्ता नक्षत्र, सॉरी, रिक्ता तिथि से अन्य तिथियों में यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, इन तिथियों को छोड़कर अन्य तिथियां हो। और वारों में किसको छोड़ना है? बी अर्क गुजे, अर्क यानी रवि, कुज यानी मंगल, उसको बी यानी छोड़कर। तो 12 में रविवार और मंगलवार को छोड़ना है, तिथियों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को छोड़ना है, इनसे अन्य तिथियों में और इनमें से एक नक्षत्र हो तो वधु प्रवेश सस्तः, वधु प्रवेश क्या होता है? शुभ होता है इन्हीं नक्षत्रों में। अब इसके बाद रिक्ता से भिन्न तिथियों में और रविवार और मंगलवार से भिन्न वारों में क्या करना चाहिए? वधु प्रवेश करना चाहिए, वह शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं विवाह। अब हम लोगों ने वधु प्रवेश देखा, वधु प्रवेश का द्विरागमन। वधु प्रवेश क्या द्विरागमन? सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस मैं कहने से पहले कि द्विरागमन होता क्या है। जब शादी होती है उसके बाद कन्या अपने ससुराल में, कन्या का क्या होता है? वधु प्रवेश होता है। जब वधु प्रवेश हो जाता है उसके बाद वह अपने पिता के घर में वापस आती है, ठीक। जब यहाँ से दोबारा अपने ससुराल जाएगी ना तो उसको द्विरागमन कहते हैं। उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि विवाह समय पाला ब्रजेत भर्तृगृहं प्रति पुनस्तात गृहात् यात्रा तद द्विरागमनम स्मृतम। विवाह समय यानी विवाह के समय में, पाला यानी कन्या, भर्तृगृहं प्रति ब्रजेत, विवाह के समय में जो कन्या भर्तृगृह यानी पति गृह के प्रति गई है वह कन्या वापस पिता के घर में आती है
और पिता के गृह से पुनः फिर से तात गृहात, वही तात गृहात यानी पिता के गृह से पुनः फिर से यात्रा यानी पति की गृह की यात्रा जो होती है, पति के घर की जो यात्रा होती है, वह तत् वह द्विरागमनम स्मृतम, उसको क्या कहना चाहिए, द्विरागमन जानना चाहिए। वही बात है कि वह ससुराल से वापस अपने मायके आती है, फिर मायके से वापस ससुराल जाएगी, तो उसको द्विरागमन कहते हैं। अब द्विरागमन कब कब करना चाहिए, उसके लिए वर्ष की व्यवस्था की गई है। तो धनम हानि सुखम नाशो भोगो वैरम ततः सुखम प्रथमाब्दात फलम गेयम क्रमात् वध्वा द्विरागमे। द्विरागमे वध्वा प्रथमाब्दात क्रमात् फलम गेयम। द्विरागमे द्विरागमन में वधवा जो वधु है उसका प्रथमाब्दात, प्रथम अब्द यानी वर्षे, प्रथम अब्दात प्रथम वर्षे क्रमात् फलम गेयम, क्रमशः फल जानना चाहिए। तो धनम हानि ही, प्रथम वर्ष में यदि कन्या जाएगी तो क्या होगा, धनम हानि ही, धन की हानि होगी। उसके बाद द्वितीय वर्ष में यदि द्विरागमन होता है कन्या का तो सुखम नाशः, सुख का नाश होगा। तृतीय वर्ष में यदि द्विरागमन होता है तो भोग, उसको अत्यंतिक भोग मिलेंगे। और चतुर्थ वर्ष में वैरम, शत्रुता बढ़ेगी। पंचम वर्ष में होगा तो सुख होगा। तो द्विरागमन कब कब नहीं करना चाहिए, तो प्रथम वर्ष में नहीं करना चाहिए, द्वितीय वर्ष में नहीं करना चाहिए और चतुर्थ वर्ष में नहीं करना चाहिए। तृतीय और पंचम वर्ष में कर सकते हैं। फिर उसके बाद अन्य किन वर्षों में नहीं कर सकते, उसके बारे में नीचे दे रहे कि श्वश्रु हंत्यष्टमे वर्षे श्वशुरं च दशाब्दके संप्राप्ते द्वादशे वर्षे पतिम हन्ति द्विरागमे। अष्टमे वर्षे श्वश्रु हन्ति, यदि 8वें वर्ष में, अष्टमे वर्षे यानी 8वें वर्ष में यदि कन्या का द्विरागमन हो जाए तो श्वश्रु हन्ति, अपने सास की हानि करती है। और श्वशुरम च दशाब्दके, दशाब्दके 10वें वर्ष में यदि होता है तो श्वशुरम हन्ति, ससुर की यानी अपना जो ससुर होता है उसकी हानि होती है। और द्वादशे वर्षे संप्राप्ते पतिम हन्ति द्विरागमे, द्विरागमन यदि द्वादशे वर्षे संप्राप्ते, द्वादश वर्ष में यदि यानी 12वें वर्ष में यदि द्विरागमन हो जाए तो पतिम हन्ति, अपने पति की ही क्या होती है, हानि होती है। ये हो गया द्विरागमन। उसके बाद द्विरागमन कौन कौन से मासों में करना चाहिए, वैशाखे सुभगा प्रभूत धनिनी मार्गे च पुत्रान्विता फाल्गुन्ये पतिवल्लभा प्रियजने नित्यं प्रिया पुत्रिणी वन्द्या दुर्भग निर्धना विरहिणी सुद्वेगिता नित्यसो नूनं देवसुतापि दुःखमतुलं प्राप्नोति मासान्तरे। वैशाखे सुभगा प्रभूत धनिनी, यदि द्विरागमन वैशाख मास में होता है तो सुभगा सौभाग्यशालिनी होती है। उसके बाद सुभगा यानी सौभाग्यशालिनी, प्रभूत धनिनी अत्यधिक धन से युक्त होती है। ठीक, प्रभूत यानी अत्यधिक, अत्यधिक धन से युक्त होती है यदि वैशाख मास में द्विरागमन होता है तो। मार्गे, यदि मार्गशीर्ष मास में यदि द्विरागमन होता है तो पुत्रान्विता, पुत्र से युक्त होती है। फाल्गुनी, फाल्गुन मास में यदि द्विरागमन हो तो पतिवल्लभा, पति की वल्लभा यानी प्रिया होती है, तो पतिवल्लभा, पति प्रिया। प्रियजने नित्यम प्रिया पुत्रिणी, प्रियजने नित्यम प्रिया, प्रियजने यानी प्रियजनों में जो अपने खास लोग होते हैं उनमें नित्यम प्रिया, हमेशा प्रिय होती है। और साथ में पुत्रिणी, पुत्री से युक्त होती है। इससे अन्य मासांतरे यानी अन्य मासों में, इन मासों से भिन्न मासों में यदि द्विरागमन हो तो क्या होता है, वंध्या, स्त्री वंध्या हो जाती है, बांझ हो जाती है। दुर्भगा, दुर्भाग्यशालिनी होती है। निर्धना, धन से रहित होती है। विरहिणी, विरह से युक्त होती है। और साथ ही साथ सुद्वेगिता यानी साथ ही साथ उद्वेग से युक्त होती है। नित्यशः, हमेशा उद्वेग से युक्त होती है, उदासीन रहने वाली होती है। और नूनम निश्चय ही देवसुतापि अतुलम दुखम प्राप्नोति, देव यानी अपने जो पति है, स्वामी, उनसे, और सुत यानी पुत्रों से भी अतुलम दुखम प्राप्नोति, अतुल अत्यंत दुख, सभी दुखों को प्राप्त करने वाली होती है। इसका कहने का बस यही मतलब है कि वैशाख मार्ग और फाल्गुन में द्विरागमन करना चाहिए, अन्य मासों में नहीं करना चाहिए। यह द्विरागमन का मुहूर्त, मृदु ध्रुव क्षिप्र चरेपि मूले तिथौ गमुक्ते शुभवासरे च
रविज्य शुद्धे समये वधूनां द्विरागमः शुक्ल तले प्रशस्तः। मृदु संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, यहाँ ध्रुव छूट गया है, तो मृदु संज्ञक होते हैं हमारे मृगांत चित्रामित्रक्षम मृदुमैत्रम मृगुस्तथा, आगे जो पढ़ा था, तो मृगांत चित्रामित्रक्षम, हमें यहाँ सिर्फ नक्षत्रों को लेना है। उसके बाद ध्रुव संज्ञक नक्षत्र यानी उत्तरात्रय रोहिणी, उसके बाद क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हस्तस्वी पुष्या विजितः, चर संज्ञक नक्षत्र स्वात्यादित्य श्रुतस्त्रिणी, ठीक। और मूल नक्षत्र, इतने नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो। और गम उक्ते तिथौ, गम यानी यात्रा में, उक्ते तिथौ यात्रा में कही गई तिथि यानी तिथि और नक्षत्र, यात्रा में जो तिथि और नक्षत्र कहे गए हैं उनमें शुभवासरे च, शुभवारों में, गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभवारः शुभस्मृताः, आगे हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें तो कौन कौन सा हुआ, मृदु, ध्रुव, क्षिप्र, चर और मूल में से एक नक्षत्र हो, यात्रा में कहे गए तिथि और नक्षत्र हो, और शुभवार हो, इतने चीजों में ये चीजें हो। और उसके बाद रविज्य शुद्धे समय, रवि यानी सूर्य, इज्ज यानी बृहस्पति, इन दोनों के शुद्धे समय, जब यह शुद्ध हो, एकदम किसी के साथ बैठे हुए ना हो, अकेले हो, अगर बृहस्पति है तो वह अस्त ना हो, खराब स्थिति में ना हो, शुद्ध हो एकदम, तो ऐसे समय में। और शुक्ल दले यानी शुक्ल पक्ष में, वधूनाम द्विरागमः प्रशस्तः, वधु जो स्त्री है उसका द्विरागमन क्या होता है, शुभ होता है। आगे देखते हैं द्वयंग, द्विरागमन तक तो तभी भी कहीं कहीं पे देखने को मिल भी जाता है, लेकिन द्वयंग मुश्किल ही कोई भी मानता है, लेकिन देख लेते हैं जब है तो। द्वयंग क्या होता है, पहली बारी में जब स्त्री ससुराल गई और पिता के घर में वापस आई, फिर पति के घर में गई, तो ये हो गया द्विरागमन। फिर जब वापस द्विरागमन में गई हुई कन्या वापस अपने पिता के घर में आएगी और वापस पति के घर में जाएगी, तो उसको कहेंगे द्वयंगा, यानी तीसरी बार अपने पति के घर में जाना। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि याते द्विरागमे पत्न्याः पुनः पतिगृहे गमः पितृगेह स्थितायाश्च सद्वयंगैः कथ्यते। याते द्विरागमे पत्न्याः, द्विरागमे याते पत्न्याः, द्विरागमन में गई हुई जो पत्नी है, वह पत्नी जो है वह उसका पितृगेह स्थितायाश्च पत्न्याः, ठीक। पितृगेह में स्थित जो पत्नी है, यानी द्विरागमन में गई है फिर वापस अपने पिता के गृह में आई है, तो उस जो पत्नी है उसका पुनः वापस पति गृहे गमः, पति के घर में जाना, द्वयंगैः कथ्यते, सद्वयंगैः कथ्यते, इसी को क्या कहते हैं, द्वयंग कहते हैं। तो द्वयंग में राहु को ध्यान में रखना जरूरत होता है, उसीलिए कह रहे हैं राहु के बारे में कि वैदव्यम अग्रतो राहुर दक्षिणे सुतः भवेत् वामे पृष्ठे शुभो नित्यम तृतीय गमन स्त्रियः। अग्रतो राहु वैदव्यम, यदि द्वयंग में, मतलब द्वयंग के मुहूर्त में यदि अग्रतः राहु सम्मुख हो, ठीक। हम लोगों ने आगे चंद्र सम्मुख, योगिनी सम्मुख इत्यादि आगे देखे हैं, वैसे ही यहाँ पर राहु सम्मुख है। तो यदि सम्मुख में राहु हो द्वयंगा मुहूर्त के समय में, तो वैदव्यम, विधवा होती है स्त्री। और दक्षिणे, यदि दक्षिणी में राहु हो तो सुतहा, सुत की यानी पुत्र की, हा यानी हानि करने वाली होती है। और वामे पृष्ठे नित्यम शुभः, वाम भाग यानी बाएं भाग में, पृष्ठ यानी पृष्ठ भाग में हो तो नित्यम शुभः, नित्य शुभ होता है। तृतीय गमन स्त्रियः, तृतीय बार में गमन करने वाली स्त्री के लिए। तो अग्र और दक्षिण खराब हुआ, वाम और पृष्ठ शुभ हुआ राहु का द्वयंग प्रकरण में, मतलब द्वयंग मुहूर्त में रहना। इसके बाद आगे द्वयंग मुहूर्त देखते हैं। मेषोक्ष युग्म करकेषु सत्रिकोणेषु तिष्ठति राहु पूर्वादिकाष्ठासु नेष्टः सम्मुख दक्षिणे सुतिथौ गुणवल्लग्ने राहु वामे च पृष्ठगे यात्रोक्त मास दिवसे यायात् पतिनिकेतनम् आदित्य मृगहस्ते च पौष मैत्राश्विनीषु च गोविंद वसुमूलेषु द्वयंगः संपत्प्रदायकः। मेष, ठीक, मेष उक्ष यानी वृष, ठीक,
तो मेष, उक्ष यानी वृष, युग्म यानी मिथुन और कर्क, इनसे सत्रिकोणेषु तिष्ठति। ठीक, राहु पूर्वादि काष्ठासु तिष्ठति। ठीक, मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनके साथ त्रिकोण यानी सबका हम त्रिकोण बनाएंगे। तो मेष का त्रिकोण क्या हो जाएगा? मेष, सिंह और मीन हो जाएगा, 1 5 9। ठीक, उसके बाद वृष का जब हम त्रिकोण देखेंगे तो वृष का त्रिकोण हो जाएगा 2 हो गया, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा। उसके बाद जब हम मिथुन का त्रिकोण देखेंगे तो 3 7 और 11, ये त्रिकोण हो जाएगा इसका। और कर्क का 4 8 12, तो ये सब त्रिकोण हो गया। यहाँ हुआ मेष, सिंह और धनु। उसके बाद वृष का हो जाएगा वृष, कन्या और मकर। मिथुन का हो जाएगा मिथुन, तुला और कुंभ। और कर्क का हो जाएगा कर्क, वृश्चिक और मीन। ये हो जाएगा इनका त्रिकोण। तो इनमें राहु जो है वह पूर्वादि काष्ठासु तिष्ठति, पूर्वादि दिशाओं में रहते हैं। ठीक, क्रमशः पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस प्रकार से रहते हैं। उसके बाद सम्मुख दक्षिणे न इष्टः, लेकिन वही राहु जब सम्मुख और दक्षिण में हो यात्रा के समय, द्वयंग के समय, तो वह न इष्टः, वह शुभ नहीं होते हैं। ठीक, सम्मुख और दक्षिण में क्या नहीं होते? शुभ नहीं होते। जैसे आगे भी कहा था कि सम्मुख और दक्षिण में शुभ नहीं होते हैं। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद और क्या चाहिए? तो सुतिथौ। अब द्वयंग का असली मुहूर्त क्या है? तो सुतिथौ यानी शुभ तिथियों में। ठीक, अच्छी तिथियों में। ठीक, शुभ तिथियों में। गुणवल लग्ने यानी अच्छे लग्न में। ठीक, शुभ तिथियों में, अच्छे लग्न में। राहु, जब राहु जो है वह वामे च पृष्ठगे, वाम में हो यानी बाएं में हो और पृष्ठ में हो, तो ऐसे समय में, ठीक, सुतिथियों यानी शुभ तिथियों में, गुणवल लग्ने अच्छे लग्नों में, राहु जब वाम भाग में और पृष्ठ भाग में हो, तो ऐसे समय में यात्रोक्त मास दिवसे, यात्रा में जो कहे गए मास और दिन है, ऐसे में यायात पतिनिकेतनम, पतिनिकेतन यानी पति के गृह में जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये यहाँ पर कह दिए कि तिथि और लग्न कह दिए। अब इसके बाद नीचे नक्षत्र कह रहे कि आदित्य मृग हस्ते च पौषमत्राश्विनीषु च गोविंद वसुमूलेषु द्वयंगः संपत् प्रदायकः। आदित्य यानी हो गया हमारा पुनर्वसु नक्षत्र। उसके बाद मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, इज्जे यानी पुष्य, ठीक, इज्जे यानी पुष्य नक्षत्र, पौष्णी यानी रेवती नक्षत्र, मैत्री यानी अनुराधा नक्षत्र, अश्विनी यानी अश्विनी नक्षत्र। ठीक, आदित्य यानी पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, उसके बाद रेवती, अनुराधा और अश्विनी नक्षत्र, और गोविंद यानी श्रवण नक्षत्र, क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र है उसके जो स्वामी है वह विष्णु है। ठीक, तो गोविंद यानी श्रवण नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र। इन नक्षत्रों में द्वयंग संपत् प्रदायक, द्वयंग क्या होता है? शुभ फल देने वाला होता है। यानी शुभ तिथि हो, शुभ लग्न, राहु जब बाएं और पृष्ठ में, उस समय यात्रा में कहे गए मास और दिन में पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, पुष्य, रेवती, अश्विनी, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, इन नक्षत्रों में द्वयंग क्या होता है? वह शुभ फल देने वाला होता है। अब इसके बाद नववधू पाक आरंभ दिनम। ठीक, नववधू जो नई बहू होती है, ठीक, जब नई बहू पहली बार खाना बनाती है अपने ससुराल में, तो उस चीज का ये मुहूर्त है। मृगोत्तरातिस्य कृशानुसाक्रे श्रुतित्रये ब्रह्म द्विदेव पौषणे शुभे तिथौ व्याररव प्रकुर्यान् नवावधुर्नूतन पाक कर्म। मृग यानी मृगशिरा नक्षत्र, उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, तिस्य यानी पुष्य नक्षत्र, कृशानु, कृशानु यानी होता है कृत्तिका, कृत्तिका नक्षत्र, शाक्र यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, श्रुति से त्रय, श्रुति से 3,
श्रवण, श्रुति कहते हैं श्रवण को, तो श्रवण से 3, श्रवण धनिष्ठा शतभिषा, ये 3 नक्षत्र। उसके बाद ब्रह्म यानी रोहिणी नक्षत्र, द्विदेव यानी ब्रह्म यानी रोहिणी नक्षत्र हो गया, द्विदेव यानी विशाखा नक्षत्र हो गया, और पौषण यानी रेवती नक्षत्र हो गया। यहाँ पर जितने भी अलग अलग नाम दिए गए हैं नक्षत्रों के अलावा, वह सब उनके स्वामियों के नाम है, इस तरीके से जानना चाहिए। उसके बाद इनमें इतने इतने क्या हो नक्षत्र हो, यानी मृगशिरा नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा में से एक हो, तिस्या हो, कृषाणु यानी कृत्तिका हो, साक्र यानी ज्येष्ठा हो, श्रवण धनिष्ठा सत्विशा हो, ब्रह्म यानी रोहिणी हो, द्विदेव यानी विशाखा हो, पौषण यानी रेवती हो। इतने नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो और शुभे तिथौ, शुभ तिथि में, ठीक, शुभ तिथि हो, और उसमें भी ब्यार रवौ, बी यानी छोड़कर, आर यानी मंगल, रवि यानी सूर्य। तो रविवार और हमारा जो रविवार और मंगलवार, इन दोनों को छोड़कर नवा वधुर नूतन पाक कर्म प्रकुर्यात, नव वधु जो नई बहू है उसका नूतन पाक कर्म यानी नया, यानी प्रथम बार जो पाक कर्म होता है, यानी खाना बनाना जो होता है, पहली बार रसोई में जाना, खाना बनाना, ये क्या होता है, यह करना चाहिए इस समय में, यह शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं, स्त्रीणाम केशबंधनम, यानी स्त्रियों का बाल जो बनाते हैं वह, वातोत्तरा श्रवण संकर वाजी मूल पुष्यादितिन्दु करपौष्ण पुरंदरेषु पक्षे सिते रविनिशाकर सौम्यवारे धम्मिल वंदन विधि सुबदो मृगाक्ष्याः, ठीक। वात, वात यानी स्वाति नक्षत्र, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के स्वामी कौन है, वायु है, तो वात यानी स्वाति नक्षत्र, उत्तरा, तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, श्रवण नक्षत्र, संकर, संकर यानी आद्रा नक्षत्र, क्योंकि आद्रा नक्षत्र के स्वामी कौन है, रुद्र है, ठीक, संकर यानी आद्रा नक्षत्र। उसके बाद वाजी, वाजी यानी अश्विनी नक्षत्र, मूल यानी मूल नक्षत्र, पुष्य यानी पुष्य नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, कर यानी हस्त नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, पुरंदर यानी ज्येष्ठा नक्षत्र, क्योंकि पुरंदर यानी इंद्र, ठीक। उसके बाद वात स्वाति, उत्तरा तीनों उत्तरा, श्रवण संकर यानी आद्रा, वाजी यानी अश्विनी मूल, पुष्य नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, कर यानी हस्त नक्षत्र, पौष्ण यानी रेवती नक्षत्र, पुरंदर यानी ज्येष्ठा नक्षत्र। इन नक्षत्रों में सिते पक्षे, सित कहते हैं शुक्ल को, तो शुक्ले पक्षे, ठीक, शुक्ल पक्ष में रवि निशाकर सौम्यवारे, रविवार में, निशाकर यानी सोमवार में, और सौम्य यानी बुधवार में, इन 3 बारों में धम्मिल वंदन विधि सुबदो मृगाक्ष्याः, धम्मिल वंदना, धम्मिल कहते हैं ये जो चोटी होती है उसको, तो धम्मिल वंदन विधि यानी चोटी बांधना क्या होता है, सुबदो मृगाक्ष्याः, शुभ फल देने वाला होता है, मृगाक्ष्याः यानी मृग की तरह आंखें है जिसकी, मृगाक्षा का मतलब होता है मृग की तरह आंखें है जिसकी, यानी स्त्रियां, उन लोगों को पहली बार क्या होता है, केश बंधन, चोटी, ये सब बांधना ठीक होता है, अच्छा होता है ऐसे ऐसे मुहूर्त में। उसके बाद अलंकरण धारणम, यानी गहने, जो गहने होते हैं उनको कब पहनना चाहिए। चित्रा विशाखा पवनानुराधा वस्वस्विनी भास्कर रेवतीषु आदित्य शुक्रेन्दुजीव वारे लग्ने स्थिरे स्त्री कनकादि दध्यात्। चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पवन यानी स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भास्कर यानी हस्त नक्षत्र, और रेवतीषु यानी रेवती नक्षत्र, ठीक। इतने नक्षत्रों में सप्तमी का लग गया है वचन लास्ट में, तो इन नक्षत्रों में, ठीक, चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उसके बाद स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, भास्कर यानी हस्त नक्षत्र, और रेवती नक्षत्र, इतने नक्षत्रों में आदित्य यानी रवि मतलब रविवार, शुक्र यानी शुक्रवार, इंदुज, इंदुज, इंदुज कहा बुध को, इंदुज, इंदु से उत्पन्न यानी बुधवार, और जीव यानी बृहस्पतिवार, इतने वारों में, यानी रविवार, शुक्रवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इन वारों में
स्थिरे लग्ने, स्थिर लग्नों में, ठीक, स्थिर कहते हैं 2, 5, 8, 11, ये जो है वो स्थिर लग्न है। इन लग्नों में स्त्री को कनकादि दत्यात, कनकादि यानी जो सुवर्ण आदि जो अलंकार है वह देना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए, उसमें शुभ होता है। इसके बाद चूल्ही का स्थापन, ठीक, जो चूल्हा होता है उसको कब स्थापन करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए उसकी। तुरग यम विशाखा ब्राह्म सौम्योत्तरेषु ज्वलन जल धनिष्ठा मूल शूलायुधेषु रवि शनि कुजवारे चूलिका स्थापनीया ज्वलति सुचिर धौर व्यंजन स्वादुकर्त्री। तुरग, तुरग कहते हैं अश्विनी को, तो तुरग यानी अश्विनी नक्षत्र, यम यानी भरणी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ब्राह्म यानी रोहिणी नक्षत्र, सौम्य यानी आश्लेषा नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में ज्वलन, ज्वलन यानी कृत्तिका, ठीक, कृत्तिका के स्वामी कौन है, अग्नि है, इसलिए ज्वलन यानी कृत्तिका। उसके बाद जल, जल पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी जल है इसलिए, तो जल यानी पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उसके बाद मूल, मूल नक्षत्र, और शूलायुध, शूलायुध यानी सतविशा नक्षत्र, ठीक। तो इतने नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो कोई भी, उसके बाद रवि शनि कुजवारे, रविवार हो, शनिवार हो, कुजवार यानी मंगलवार, तो रविवार, शनिवार, मंगलवार में से एक बार हो। जो ऊपर दिए गए नक्षत्र है उनमें से एक नक्षत्र हो, यहाँ जो रविवार, शनिवार, मंगलवार है उसमें से एक बार हो, तो इसमें चूल्ही का स्थापन या चूल्हिका का स्थापन करना चाहिए। ऐसे समय में चूल्हा स्थापन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि ज्वलति सुचिर धौर व्यंजन स्वादुकर्त्री, वह जो चूल्हा होता है वह सुचिर अच्छी तरीके से क्या होता है, ज्वलति अच्छी तरीके से जलता है, और साथ ही साथ सुचिर धौर व्यंजन स्वादुकर्त्री, ठीक, सुचिर धौर व्यंजन स्वादुकर्त्री, जो चूल्हा होता है वह अच्छी तरीके से जलता है और साथ ही साथ में अच्छे से स्वादिष्ट तरीके से वह खाना बनाने वाला होता है, यानी जो उस चूल्हे में जो भोजन बनता है वह क्या होता है, एकदम स्वादिष्ट होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद चूल्ही को परि मृत भांड स्थापनम, चूल्हिका के ऊपर, चूल्हे के ऊपर मृत भांड स्थापनम यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है वह कब स्थापन करना चाहिए। चूल्ही को परि मृद्भांडम स्थापित नैव कामिने भृगुचंद्रमसुरवारे स्नायान नैव च वारुणे, चूल्ही को परि मृद्भांडम स्थापित नैव कामिनी, ठीक, चूल्ही का ऊपरी, चूल्हिका के ऊपर यानी चूल्हे के ऊपर मृद्भांडम मिट्टी का जो बर्तन होता है वह कामिनी यानी जो स्त्री होती है, कामिनी कहते हैं स्त्री को, तो नैव स्थापित, इन जो भृगु चंद्रमसुरवारे नैव स्थापित, ठीक, तो भृगु यानी शुक्रवार, चंद्रमस यानी सोमवार, तो शुक्रवार और सोमवार के दिन चूल्हिका के ऊपर, चूल्हे के ऊपर मिट्टी का बर्तन कामिनी नैव स्थापित, कभी भी स्त्री को स्थापन नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इससे अतिरिक्त दिनों में रख सकते हैं। और वारुणे, वारुण कहते हैं सतविशा नक्षत्र को, सतविशा नक्षत्र के दिन नैव स्नानात्रिक, तो स्नान नहीं करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। सतविशा में स्नानी, सतविशायाम स्नानी परिहार, सतविशा में यदि स्नान कर लिया तो उसका परिहार क्या होगा। चंद्रे सतविशाम प्राप्ते नारी न स्नानमाचरेत भ्रमात स्नाता तथा पुष्पगंधद्यैः पूजयेत पतिम, ठीक, चंद्रे सतविशाम प्राप्ते, चंद्रे, चंद्रमा जब सतविशा नक्षत्र में प्राप्त हो, यानी जब चंद्रमा सतविशा नक्षत्र में गए हुए हो तो उस समय नारी न स्नान आचरित, जो स्त्री होती है उसको स्नानम न आचरित, स्नान नहीं करना चाहिए। यदि भ्रमात स्नाता, ठीक, यदि भ्रम पूर्वक स्नाता, स्नान कर लिया, तदा उस समय पुष्पगंधाद्य ही पतिम पूजयेत, पुष्पगंधादि से पतिम पूजयेत, पति की क्या करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी इसका कारण होगा कुछ आगे। नूतन वस्त्र धारण मुहूर्त पुंसाम, पुरुष के लिए नए वस्त्र को धारण करने का मुहूर्त। ब्रह्मानुराधा वसुपुष्य विशाखहस्ता चित्रोत्तराश्वी पवनादिति रेवतीषु जन्मर्क्ष जीव बुध शुक्र दिनोत्सवादौ धार्यम नवम वसनमेश्वर विप्रतुष्टे। ब्रह्मानुराध, ठीक,
ब्रह्मा यानी रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अश्वी यानी अश्विनी नक्षत्र, पवन यानी स्वाति नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र और रेवती यानी रेवती नक्षत्र। तो ब्रह्मा यानी रोहिणी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, उत्तरा यानी तीनों उत्तरा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पवन यानी स्वाति नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। इन नक्षत्रों में और जन्मर्क्ष जीव बुध शुक्र दिनोत्सवादौ, जन्मर्क्ष यानी जन्म नक्षत्र, जीव यानी बृहस्पतिवार, बुध यानी बुधवार, शुक्रवार और दिनोत शुक्र दिन, ठीक। और उत्सवादौ, उत्सव इत्यादि होते हैं ना, कुछ हमारे यहाँ यज्ञ आदि हो गए, नए नए फंक्शंस वगैरह इतने जो होते हैं, उनमें धार्यम नवम वसनम ईश्वर विप्रतुष्टि, ईश्वर विप्रतुष्टि, ईश्वर कहते हैं शासक, जो राजा होते हैं, ठीक। तो शासक के लिए अथवा विप्र यानी ब्राह्मण को तुष्ट यानी प्रसन्न करने के लिए धार्यम नवम वसनम, नवम वसनम धार्यम, नए वस्त्र को धारण करना चाहिए। यही है नया वस्त्र को धारण करने का मुहूर्त। आगे अब स्त्री के लिए नया वस्त्र धारण करने का मुहूर्त। धनिष्ठा रेवती चैव तथा हस्तादि पंचकम अश्विनी गुरु शुक्राणाम स्त्रीणाम वस्त्रस्य धारणम। धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ठीक, और हस्तादि पंचकम यानी हस्तादि, हस्त जिसके आदि में है ऐसे 5 नक्षत्र यानी हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये 5 नक्षत्र। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र और गुरु शुक्राणाम यानी गुरुवार और शुक्रवार के दिन स्त्रीणाम वस्त्र से धारण, स्त्री को जो नए वस्त्र होते हैं वह धारण करना शुभ होता है। यानी धनिष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, हस्त से 5 यानी हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, इन नक्षत्रों में और अश्विनी नक्षत्र में गुरु और शुक्रवार के दिन स्त्रीणाम वस्त्र से धारणम, स्त्री को नया वस्त्र धारण करना क्या होता है, शुभ होता है। आगे स्त्रीणाम भूषण धारणे विशेष, भूषण यानी आभूषण, आगे अलंकार धारण गया था, अब इसमें कुछ विशेष जो अलंकार धारण के बारे में विशेष कह रहे कि नासत्य पौष्ण वसुभे कर पंचके च मार्तंड भौम गुरु दानव मंत्रिवारे लाक्षा सुवर्ण मणि विद्रुम शंख दंत रक्तांबराणि विभ्रात प्रमदा गणश्च। नासत्य, नासत्य यानी अश्विनी नक्षत्र, ठीक। तो नासत्य यानी अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद पौषण, पौषण यानी रेवती नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, भव मतलब होता है नक्षत्र, और कर, कर यानी हस्त नक्षत्र। तो हस्त नक्षत्र से पंचक 5 नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा, ये 5 नक्षत्र, ठीक। अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद रेवती नक्षत्र, वसु यानी धनिष्ठा नक्षत्र, कर से 5 यानी हस्त से 5, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ये जो नक्षत्र है इनमें से एक नक्षत्र हो। और मार्तंड यानी सूर्य, सूर्य, भौम मंगल, गुरु बृहस्पति, दानव मंत्री शुक्र, ठीक। तो रविवार में, मंगलवार में, गुरुवार में और शुक्रवार में, इनमें से एक बार हो तो इसमें स्त्री को जो प्रमदागण यानी स्त्रीगण, ठीक, इधर जो प्रमदागण है स्त्रीगण, तो स्त्रीगणों को जो स्त्री वर्ग है उनको लाक्षा सुवर्ण मणि विद्रुम शंख दंत रक्तांबराणि विभ्रात, ठीक। लाक्षा, लाक्षा कहते हैं, एक चीज होता है उसको लाक्षा कहते हैं। उसके बाद सुवर्ण यानी सोने, सोना, ठीक, जो सोने की चूड़ियां वगैरह होती है, सोने की चीजें होती है वह। उसके बाद मणि यानी जो मणि होता है, विद्रुम यानी मूंगा, शंख, ठीक, शंख, दंत जो दांत के भी कुछ आभूषण बने हुए होते हैं ना वो लगाने वाले वह, और रक्तांबराणी यानी लाल वस्त्र, रक्तांबर, रक्त लाल अंबर वस्त्र, इनको क्या करना चाहिए, प्रमदागण को धारण करना यानी स्त्री जो वर्ग है उनको धारण करना शुभ होता है। इन नक्षत्रों में
इन दिनों में, मतलब दोनों होने चाहिए। ये जो नक्षत्र है उनमें से एक नक्षत्र होना चाहिए और इन बारों में से एक बार होना चाहिए, तब शुभ होता है। आगे देखते हैं फिर। शुचिकर्म मुहूर्त। शुचिकर्म कहते हैं कि जो वस्त्र सिलाते हैं उनको, मतलब शुचिकर्म जो सिलवाना सीखना इत्यादि होता है ना वस्त्रों का, उनमें। तो चित्रादित्यस्विनी मैत्र श्रविष्ठासु शुभे दिने शुचिकर्म विधानं च शुभम प्रोक्तम मनीषिभिः। चित्रा नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, श्रविष्ठा यानी श्रवण नक्षत्र। तो चित्रा नक्षत्र, अदिति यानी पुनर्वसु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो और शुभे दिने शुभ दिनों में, ठीक। शुचि कर्म विधानम च शुभम प्रोक्तम मनीषिभिः। मनीषिभिः विद्वानों के द्वारा शुचि कर्म विधानम च शुभम प्रोक्तम। शुचि कर्म विधान यानी जो शुचि कर्म जो सिलवाने का काम होता है ना, उसको सीखना या खुद सिलवाना या शुरू करना क्या होता है, शुभम प्रोक्तम, शुभ कहा गया है। इनमें से एक नक्षत्र हो और शुभ दिन हो तब शुभ होता है। फिर आगे देखते हैं। वस्त्रक्षालनम, ठीक। वस्त्रक्षालन यानी वस्त्र धोना। हम लोग जो कपड़े धुलते हैं उनको कब कब नहीं धोना चाहिए अथवा कब कब धोना चाहिए, इसी के बारे में इसमें कह रहे हैं कि शनि भौम दिने श्राद्धे कुहु षष्ठी निरंसके वस्त्राणाम क्षार संयोगो दहत्या सप्तमम कुलम। शनि भौम दिने, शनिवार और भौम यानी मंगलवार के दिन, ठीक। शनिवार और मंगलवार के दिन, श्राद्धे श्राद्ध में, कुहू यानी अमावस्या में, षष्ठी यानी षष्ठी तिथि में, ठीक। उसके बाद निरंसक यानी नवमी तिथि में क्या करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए। वस्त्राणम क्षार संयोग, वस्त्राणम क्षार संयोग, वस्त्रों को जो धुलना होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा किया तो सप्तमम कुलम दहत्या, ठीक, 7 कुल तक वह नुकसान पहुंचाता है। मतलब यहाँ पर कहने का यही मतलब है, ये जो थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं ये इसलिए लिखते हैं कि हम लोग माने, ठीक। तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन, श्राद्ध के दिन, अमावस्या के दिन, षष्ठी और नवमी, इन दिनों में वस्त्रों को नहीं धुलना चाहिए, बस यही बात इसमें कह रहे हैं। तो आज के लिए बस कक्षा इतनी ही। अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।